मां कनकेश्वरी गरबा महोत्सव की भव्यता और आस्था से जुड़ा एक नाम है द्वारका चौरसिया, जो पिछले 10 वर्षों से इस ऐतिहासिक आयोजन का संचालन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एंकरिंग कला का लोहा मनवाने वाले द्वारका चौरसिया के लिए यह मंच केवल पेशा नहीं बल्कि भक्ति और सेवा का अनूठा अवसर है। हर वर्ष जब मां के जयकारों के साथ गरबे की गूंज पूरे वातावरण में फैलती है, तब द्वारका चौरसिया अपनी प्रभावशाली वाणी और जीवंत प्रस्तुति से भक्तों और दर्शकों का उत्साह कई गुना बढ़ा देते हैं। द्वारका चौरसिया कहते हैं, मां कनकेश्वरी गरबा महोत्सव मेरे लिए केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि मां की कृपा से मिला हुआ एक पावन अवसर है। जनता का जो स्नेह और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है। पिछले 10 वर्षों में द्वारका चौरसिया ने न सिर्फ इस आयोजन को अपने संचालन से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि भक्तों के दिलों में भी अपनी खास जगह बनाई है। जनता के अपार स्नेह और मां के आशीर्वाद से प्रेरित होकर द्वारका चौरसिया आने वाले वर्षों में भी अपनी सेवा ऐसी निष्ठा और श्रद्धा के साथ देते रहने का संकल्प रखते हैं। जनता का प्यार ही सबसे बड़ी पूंजी है उनके लिए। ये पलासिया के राजा के इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार पंकज जैन की यह खास बहुत ही हृदय की गहराइयों से पलासिया के राजा का जयकारा पहले करता हूँ। बोलिए पलासिया के राजा की जय। और मैं ये कहना चाहता हूँ, वहां पर मैंने एक प्रश्न किया था जैन साहब। वो प्रश्न ये था कि एक ऐसी कौन सी चीज है जितनी बढ़ती है उतनी घटती भी है। तो बड़ा प्रश्न कठिन रहा वहां पर, फिर भी एक बच्ची ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। जो उसका सही उत्तर था वो था उम्र। और वैसे ही आज की बात है, मेरा आज जन्मदिन है, तो शुभकामनाएं होती हैं और ये शुभकामनाएं सकारात्मक होती हैं कि जन्मदिन में उम्र बढ़ी है और शुभकामनाएं मुझे मिल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उम्र घटी भी है। चलो, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हमें सिखाया जाता है कि जब गिलास आधा भरा हुआ रखा हो तो उसे आधा भरा हुआ कहा जाता है, आधा खाली नहीं कहा जाता है। तो वही बात को मैं यहाँ बहुत बहुत हृदय के पलासिया के राजा की पूरी टीम को आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय जगदीश लखवानी जी इस समय मेरे साथ उपस्थित हैं। आदरणीय राजेश गुप्ता जी, जो कि बहुत बड़े समाजसेवी के रूप में इंदौर शहर में जाने जाते हैं, जो स्वयं चलकर मेरे जन्मदिन को मनाने यहाँ आए हैं। मैं बहुत कृतज्ञता ये पूरी टीम यहाँ पर जो आई है पलासिया के राजा की, बहुत हृदय से गहराई से अपना कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और मुझे तो यार ऐसा लगता है जैन साहब कि यार मैं ये 100 साल कितने कम क्यों दिए यार भगवान ने। यार ऐसा सीमा बांधी के आप 100 वर्ष के हो, 27 हो, ऐसा कई लोगों ने कहा। मैंने कहा यार 100 साल तो मेरे को कम पड़ेंगे यार इस हिसाब से, तो जितना प्यार मुझे मिल रहा है इस बात पर ताली तो बजना चाहिए यार। क्या बात कर रहे हो आप, नहीं वाकई लग रहा है जितना आप लोगों का प्यार, आप लोग सुबह से लगातार मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं स्नेह। और कहीं भी कोई योजनाबद्ध तरीके से कुछ भी हमने कल रात को डिसाइड नहीं करा था कि मुझे कल कार्यक्रम क्या करना है। और कितना प्यार, लगातार ऐसा लगता है कि कोई फिल्म की शूटिंग में लगातार कर रहा हूँ और मैं एक कलाकार के रूप में, सबके प्यार के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूँ और बहुत खुशी हो रही है। और ऐसा लग रहा है, पुनः कहता हूँ कि मुझे तो 100 साल कम पड़ेंगे इस जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। परिचय, अरे परिचय का क्या है यार, हम तो बस पलासिया के राजा के बंदे हैं, नाम के द्वारका चौरसिया के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत आपकी गरिमाना उपस्थिति को पुनः सभी पत्रकारों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। द्वारका ब्याह के लिए जीवन का महत्वपूर्ण दिन है जी। मैं पलासिया के राजा के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश लखवानी जी और उनके परिवार की ओर से, समस्त पलासिया के राजा की संपूर्ण टीम की ओर से, पलासिया के रहवासियों की ओर से और समस्त जनता, जो 9 दिन आदरणीय द्वारका ब्याह का जो उद्बोधन, जो उनकी वाणी एक मधुरता है, वो हर किसी में नहीं होती है। उसको एंकरिंग करना, हर मंच पे बोल पाना, वो भी एक कठिन चुनौती रहती है। उस चुनौती को हर तरह से अपने उद्बोधन से, सरलता से उद्बोधन करना, ये एक अपने एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे आदरणीय जगदीश लखवानी जी का परिवार, आदरणीय संपूर्ण पलासिया के राजा की टीम की ओर से, समस्त पलासिया के रहवासियों की ओर से आदरणीय द्वारका चौरसिया जी को जन्मदिन की अलग अलग बधाई। ऐसे खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। राजू भैया के राजा की जय। हमारे बड़े भाई द्वारका भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। पलासिया के राजा की पूरी टीम, पूरे पलासिया के परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं ना कि हाथी के पैर में सबके पैर हैं, तो आपके ये जो शब्द हैं कहीं ना कहीं गागर में सागर भरने से के शब्द हैं। मैं बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ भैया जगदीश भैया, जोरदार तालियां भैया। और हमारे राजू भैया हैं जिनके सामने अभी माइक है, वह बहुत ही समाज सेवा में अग्रगण्य नाम है।
जिनका नाम है राजीव गुप्ता जी। लेकिन राजेंद्र गुप्ता जी, और जिनको राजू भैया के नाम से जानते हैं। देखिए मेरा अभी भटक गया था ना नाम, मेरे को ही नहीं मालूम है इनका नाम क्या है। हम तो भाई राजू बोलते हैं। तो जब राजू बोला जाता है तो वो काजू की याद आ जाती है, वो छोटा सा, और कितनी उसमें मिठास होती है और कितना आनंद होता है। और देखिए कहीं भी अपन ने, आप सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं कि जब बहुत सारे ड्राई फ्रूट रखे हुए रहते हैं तो सबसे पहले अपन काजू को उठाते हैं। तो हम भी राजू को ही उठाते हैं जब भी कोई कार्यक्रम होता है। पलासिया के राजा में सबसे पहले माइक तैयार करके हम राजू भैया को देते हैं।